इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। ये हिंदी वाला है, ठीक है, ये इंग्लिश वाला है। ये देखिए पेज नंबर आपके पास है 396। देखिए सबसे पहले बात है कि ओपनिंग स्टॉक बिजनेस का पार्ट होता है, परचेस भी होता है, वेजेस भी होता है, ऑडिट फीस भी होता है, रिपेयर भी होता है। पर गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, हाउस प्रॉपर्टी। ये रिपेयर घर के लिए है, ये घर का रिपेयर को आप बिजनेस में दिखा दिए, बिजनेस में गलती से माइनस कर दिए। तो हम लोग इसको जो माइनस किए हैं उस क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो है रिपेयर होता है, पर ये लाइन लिख दिया मतलब क्या है, घर का रिपेयर है और घर का रिपेयर को घर में दिखलाइए, बिजनेस में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जनरल चार्ज चलेगा, कमीशन फॉर्म राइजिंग लोन, ये लोन लिए हैं, लोन लिए हैं उसमें कमीशन दिए है, ये भी चलेगा। बेड डेब्ट्स है, ये भी बिजनेस का पार्ट है, ये भी चलेगा। पर इसके जगह रिजर्व रहता तो नहीं चलता। पिछले क्वेश्चन में बेड डेब्ट्स रिजर्व था, ठीक है। अब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बहुत लोग समझते हैं कि बिजनेस का पार्ट है, जबकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को गवर्नमेंट नहीं बोलती है, वो प्रॉफिट के हकदार है, ठीक है। इसके लिए हमारे पार्टनरशिप डीड में भी इसको कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बिजनेस का पार्ट नहीं माना गया है, ठीक है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में प्रॉफिट के हकदार हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के हकदार नहीं है। अगर इसके जगह इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो वो चलता, इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो चलता, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चलेगा। अब है कंट्रीब्यूशन टू स्टाफ वेलफेयर फंड, कोई भी फंड नहीं चलेगा, कोई भी फंड, कोई भी रिजर्व नहीं चलेगा। प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स खैर लेना ही नहीं है, ठीक है। डिप्रिसिएशन अलाउ, डिप्रिसिएशन तो बिजनेस का पार्ट माना गया है, ठीक है। तो गौर कीजिएगा हम लोग जो इसमें गलती से हम लोग जो लेस कर चुके हैं, ये सब क्या है, लेस हुआ है कहाँ तक, मतलब गौर कीजिएगा ये सब ऐड है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन में लेस करके इससे आया तो ये आया है, ठीक है। तो जो गलती से लेस हुआ है, जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, अब गलती से उसको लेस कर दिया है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। अब गौर कीजिएगा सेल बिजनेस का पार्ट है, क्लोजिंग स्टॉक बिजनेस का पार्ट है, पर रेंट ऑफ प्रॉपर्टी ये बिजनेस का पार्ट नहीं है। ये आपका प्रॉपर्टी, आपका घर है, घर से रेंट आया है, तो ये आपका इनकम बिजनेस का इनकम नहीं है, ये आपका घर का इनकम है, घर से आया, हाउस प्रॉपर्टी आया, मतलब ये मतलब आपका दूसरा हेड से आ रहा है, आपका आप तीसरा हेड पढ़ रहे हैं, दूसरा हेड मतलब हाउस प्रॉपर्टी वाला हेड से आ रहा है, ठीक है, जो हम अभी पढ़ाए नहीं है, ठीक है। बोलने का मतलब अभी फिलहाल इतना ही समझना है कि रेंट ऑफ प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब आपका देखिए इसमें 3 लाख क्या है, नेट प्रॉफिट है, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बनाने से पहले क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, ठीक है, फॉर द असेसमेंट ईयर ऐसे लिखना है। नेट प्रॉफिट 3 लाख मैंने लिख दिया, फिर क्वेश्चन में कहाँ था 3 लाख, ये देखिए आपके सामने ही 3 लाख था। नेट प्रॉफिट इसका लिखना है, ठीक है, सेल उल नहीं आता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो रिपेयर जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, इंटरेस्ट लोन जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है, और ये फंड है ये भी बिजनेस का पार्ट नहीं है, इनकम टैक्स बिजनेस का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये 4 चीज़ को मैंने 1 2 3 4 लाइन बाय लाइन लिख दिया है, अमाउंट को यहाँ लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में लाइन नहीं ड्रॉ किया था, अभी मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, तो लाइन ड्रॉ कर भी सकते नहीं भी कर सकते, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। सबके अमाउंट को लिख कर मैंने यहाँ लिखा है, और इस क्वेश्चन में इधर का चीज़ गलती से लेस हुआ था, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर दिए, ठीक है। अब फिर से आइए क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए रेंट ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे 30,000 है जो गलती से ऐड कर चुके हैं, क्योंकि इधर वाला लेस होता है तो इधर वाला क्या चीज़, इधर वाला चीज़ ऐड होता है, ऐड हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, लेस करके ये आएगा, ये मेरा इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गया, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये 2 क्वेश्चन बताया है, ठीक है। इसको देखिए, समझिए और लाइक कीजिए, और दिक्कत होगा तो प्लीज़ फ़ोन करना है और पूछना है।